ओम सभी को, मैं ईशान सिंह। बहुत दिनों बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बीच में चैनल पे स्ट्राइक आ गया था तो 1 महीने के लिए अपलोडिंग बंद हो गया था। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बीच मेरे को ये समझ में नहीं आता रिपोर्ट करता कौन है। खैर छोड़िए। तो मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग एफ का बग बाउंटी में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो एफ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पहले से बनी हुई है। एक तो आपका कोडिंगो ने बनाया, इनसाइडर पीएचडी ने बनाया, और इस तरह से बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। तो मैं उस तरह की वीडियोस नहीं डालूंगा कि किस तरह से एफ को यूज़ किया जाता है। इसमें हल्का ट्यूटोरियल होगा कि किस तरह से एफ यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली जो मैं यूज़ करता हूँ बग बाउंटी में एफ किस तरह से हेल्प कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे टास्क जो है एफ की मदद से हम कर सकते हैं। जो सिर्फ एफ ही कर सकता है, या फिर ऐसा समझ लीजिए एफ से ज़्यादा आसान होता है कोई चीज़ उस टास्क को करना। तो हम लोग एफ का यूज़ करेंगे, और साथ में मैं बताऊंगा कि उसके अलावा भी कौन सा टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं और ये आपको कैसे मदद करेंगे। मैं बीच में SSRF की सीरीज़ शुरू किया था जितना मुझे याद है, लेकिन फिर चैनल पे स्ट्राइक आने के बाद फिर बंद हो गया। तो अगर आप लोग को वो सीरीज़ चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही ये सीरीज़ चालू करूँगा कि बग बाउंटी पे कौन कौन से टूल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो मेन तो मेरा फोकस यही रहेगा, और अगर आपको चाहिए होंगे वीडियोस तो बताइएगा। मैं 1 महीने में 2 या 3 ही वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। टाइम का यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन वीडियोस आएंगी। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम लोग कि किस तरह से। सबसे पहला तो एफ जिनको नहीं, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरा एफ का वर्जन है 1.3.1। तो मैं इसी वर्जन को यूज़ करूँगा। आप पुराना अगर कोई वर्जन होगा तो आप अपडेट कर सकते हैं, अगर सेम फीचर्स अगर ना मिले तो मैंने पहले ही फीचर्स वर्जन बता दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 वर्ड लिस्ट भी यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं कौन कौन सी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड पहले से करके रखी है, एक first.txt और दूसरा है वन लिस्ट फॉर ऑल। ये दोनों आपको first.txt तो आपको यहाँ मिल जाएंगी। इस रिपो पे बूम करके बनाया गया है। ये इंडियन हैकर्स का ही है, इंडियन बग बाउंटी हंटर्स का ही है। ये लोग बहुत सारी फाइल्स जो वो खुद के फाइंडिंग में ढूंढते हैं तो उसको यहाँ पे डाल देते हैं। ये मतलब से 4 महीने से अपडेट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। एक इसका यूज़ कर सकते हैं, और ये है वन लिस्ट फॉर ऑल, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सेम first.txt जैसा ही है, लेकिन उससे ज़्यादा कंटेंट इसमें है, और ये रेगुलर अपडेट होते रहता है। अभी लेटेस्ट अपडेट था 19 दिन पहले। तो जिन्होंने रिकॉन FTW बनाया है उन्हीं का है ये 6 days का। तो सबसे पहले तो ये दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको आसानी होगा। दोनों सेंसिटिव फाइल ढूंढने के लिए होता है, और ज़्यादातर वर्नेबिलिटी जो लीकी पाथ होती है, सेंसिटिव फाइल्स होती हैं, तो इसमें सारे हैं। तो आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मैं इसमें क्या वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो नॉर्मल सा हम लोग टारगेट आज चूज़ करेंगे। टारगेट हमारा टेस्ट PHP रहेगा, इसी को लेके चलेंगे। इसी में ज़्यादातर वर्नेबिलिटीज हमें मिल जाती हैं, तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला मैं डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग, और फिर उसके कुछ एफ के कुछ आर्ग्यूमेंट्स, और साथ में आउटपुट को किस तरह से आप फिल्टर करें। एक CSP, MD और JSON, ये तीनों को दिखाता हूँ किस तरह से आप उसको आउटपुट को चेक कर सकते हैं, और किस तरह से उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं कि टर्मिनल पे ही आपको सारा चीज़ मिल जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग अगर एफ का हेल्प कमांड टाइप करें, ff-, यहाँ पे शुरुआत में HTTP ऑप्शन आता है, जनरल ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन है इसके कौन कौन सा। तो जो सबसे मेन रहता है जब अगर कोई भी स्टार्ट करता है एफ को, तो कोई नॉर्मल बंदा भी होगा तो वो यही यूज़ करेगा। यहाँ जहाँ भी फज लिखा रहता है तो वहाँ पे ये एफ, वहाँ पे ये वर्ड लिस्ट को पेस्ट करता है। तो ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद फिर हमने वर्ड लिस्ट चुन लिया first.txt और यहाँ पे रन कर दिया। तो अगर कोई फाइल इसको मिलती है तो यहाँ पे ये शो करता है, नहीं तो उसे हटा देता है। तो यहाँ पे स्टेटस कोड है। ये तो हो गया नॉर्मल मेथड। अब दूसरा मेथड मैं बताता हूँ किस तरह से, जिस तरह से मैं करता हूँ, और
उन सब के क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं बताता हूँ। तो जैसे हो गया, तो हम लोग कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज़ करेंगे जो हमें फजिंग में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहला तो मैं ये -h कमांड बताता हूँ, कैपिटल H। तो इसका यूज़ होता है हेडर के लिए। अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट आप सर्व कर रहे हैं जिसमें ऑथराइजेशन की ज़रूरत है फजिंग के लिए, या फिर वो वेबसाइट को खुलने के लिए ही, अगर ऑथराइजेशन हेडर नहीं है तो वो 403 एरर बता रहा है, तो आप ये -h का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर में अपना हेडर पेस्ट कर दीजिए। ज़्यादातर मैं इसमें यूज़र एजेंट पेस्ट कर देता हूँ, तो जो इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र एजेंट है वहाँ पे नहीं जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो वेब है वो पकड़ता नहीं है, और एज नॉर्मल आपको नॉर्मल कंप्यूटर जैसा सोचता है तो वो सर्व करने देता है और रिक्वेस्ट आने देता है। तो पहला तो हम लोग -h का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर अभी मैं सिर्फ जो गेट पैरामीटर्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, पोस्ट पे हम लोग बाद में जाएंगे, अभी सिर्फ गेट पैरामीटर की बात हो रही है। उसके बाद फिर हम लोग यूज़ करेंगे -r का। -r हमेशा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी वेबसाइट है जैसे आपको पता है कि इसमें रिडायरेक्ट हो सकते हैं, और रिडायरेक्ट होने के बाद हमें वहाँ पे सेंसिटिव फाइल मिल सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है जब आप पहले मैनुअल हंटिंग करेंगे या मैनुअल सर्फ करेंगे वेबसाइट को। कभी भी बग बाउंटी करते समय वेबसाइट को पहले मैनुअल स्कैन एक बार कर लीजिए। मैनुअल स्कैन का मतलब थोड़ा बहुत पेज स्क्रॉल डाउन करके 2-3 पेज खोल करके अकाउंट लॉग इन और लॉग आउट करके देख लीजिए, फीचर्स अपने चेक कर लीजिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से वेबसाइट या फिर वेब ऐप या एप्लीकेशन वर्क कर रही है। तो इसका हमेशा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी यूज़ आ जाता है। फिर है ये रिकर्शन। तो रिकर्शन का मतलब हो गया कि एक हमने पाथ फाइंड किया, फिर उसके बाद फिर एक और पाथ फाइंड किया। इसमें वर्ड लिस्ट में सिर्फ एक ही पाथ है, अगर हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं तो रिकर्शन का यूज़ कर सकते हैं, तो वो बढ़ाते जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे रिकर्शन डेप्थ दे देते हैं। तो रिकर्शन डेप्थ में क्या होता है कि कितने पाथ आगे जाना है। तो यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट में तो 0 रहता है, तो डिफ़ॉल्ट में 0, अगर हमें 5 जाना है मतलब /admin फिर /admin फिर /admin और फिर एक है admin.php या फिर admin.txt, वहाँ पे हमें फाइल मिल रही है, तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ आता है टाइम आउट का। टाइम आउट का मेन ज़रूरत होता है कि मान लीजिए आपने किसी टारगेट पे हंट किया और स्टार्ट किया हंटिंग, लेकिन वो एक ही पेज को लोड होने में, या फिर कोई ऐसी पेज है जो फालतू है, वहाँ पे कुछ हमें मिलेगा नहीं, लेकिन वो लोड होने में बहुत टाइम लगा रहा है, तो वहाँ पे आप टाइम आउट का डाल सकते हैं कि 10 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड के बाद में टाइम आउट कर देना। वहाँ पे मतलब वो बेकार जगह है, वहाँ पे हंट करके कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे सर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है, स्किप करो। तो एक वो हो गया। फिर यू तो ज़रूरी होता है टारगेट के लिए। उसके बाद फिर हम लोग यूज़ करेंगे AC का, ऑटो कैलिब्रेट फिल्टरिंग। तो ये क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए आपका वो चेक करेगा कि सेम तरह से हमने मान लीजिए /admin लिखा हुआ है, उसके बाद अगर /admin के बाद में वो कुछ और भी अपने पैरामीटर्स खुद ब खुद ऐड कर देगा, तो वो क्या करेगा, देखेगा कि हर सब ऐड करने पे क्या सेम हमें स्टेटस कोड, सेम हमें जो वर्ड लेंथ है या फिर जो रिस्पांस कोड है वो हमें सेम मिल रहा है क्या। अगर सेम मिलता है तो वो स्कैन को वहीं रोक देगा और बताएगा कि इस पे स्कैन करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, सारे पेज हमें सेम ला के दे रहे हैं। तो एक ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा मैक्स टाइम। ये क्या है कि पूरा एंटायर प्रोसेस को चलने में कितना टाइम लगेगा, तो ये डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फजिंग है इतने समय तक ही चले, उसके बाद फिर बंद हो जाए, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, ये वही मैक्स टाइम जॉब भी है। उसके बाद फिर हम लोग यूज़ करेंगे P। तो यहाँ पे P का मतलब हो गया डिले, मतलब एक रिक्वेस्ट हमने भेजा और फिर दूसरा रिक्वेस्ट जाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसे हम लोग P से हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि कुछ वेबसाइट्स में होती है, जैसे आप अगर बग बाउंटी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे उनका किसी भी प्रोग्राम का, तो कुछ प्रोग्राम्स बताते हैं कि पर रिक्वेस्ट इतनी देरी में जाना चाहिए या इतनी स्पीड में जाना चाहिए, वरना वो ब्लॉक कर देगा वेब।
तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर रेट का भी इसी तरह है कि कितने रिक्वेस्ट एक बार में जा सके पर सेकंड में, मतलब एक सेकंड में कितने रिक्वेस्ट जानी चाहिए, तो इस पे आप वो कर सकते हैं। ये मेनली जो प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शंस होते हैं उस पर लिखा रहता है कि ऐसे ऐसे आपको सर्च करना है या फिर ऐसे ऐसे हंट करना है। फिर हम लोग यूज़ करेंगे ये एसए का और एसएफ का। वैसे तो एसए सब हर जगह हम लोग को अगर ऐसे यूज़ कर लिया तो सारे एरर केस बंद कर देता है, लेकिन जो एसएफ है, एसएफ क्या करता है कि अगर 95% रिजल्ट्स जो हैं हमारे 403 आ रहे हैं तो वो तुरंत ही आपको जो स्कैनिंग है वो रोक देगा। उसके बाद फिर ये टी हो गया थ्रेड के लिए और वी हो गया वर्बोस मोड, मतलब अगर हम स्कैन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर स्कैन किया तो यहाँ पे सिर्फ पाथ दिखा रहा है, पूरा यूआरएल नहीं आ रहा है। तो अगर हम वर्बोस मोड ऑन कर देंगे तो यहाँ पाथ दिखाएगा। उसके बाद फिर ये है हाइफन एमसी। एमसी का मतलब है स्टेटस कोड मैच करना। मान लीजिए एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे स्टेटस कोड आ रहे हैं, जो 200 होते हैं वो होते हैं आपके काम के लिए, जो 300 होते हैं वो रिडायरेक्ट वाले होते हैं, जो 400 होते हैं वो या तो यूज़र की तरफ से जो सर्वर है वो ब्लॉक कर रहा है उसे, जैसे 404 होता है मतलब पेज नहीं मिल रहा है, 403 होता है फॉरबिडन हो गया। उसके बाद फिर आता है 500 में क्या होता है कि जो सर्वर है वो ख़राब हो चुका है, तो इसको डिफरेंट। तो अगर आपको चाहे ऐसे तो डिफ़ॉल्ट में ये सारे स्टेटस कोड को दिखाता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है 200, 204, 301, 302, 307, 401, 403, 405। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए कि सिर्फ 200 स्टेटस कोड वाले ही हमें दिखे तो हम लोग हाइफन एमसी का यूज़ करेंगे। और फिर ये है हाइफन एमएल। इसका मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ और इसमें यहाँ पे कोई और भी जिसका यूज़ अभी हम लोग डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग में नहीं करेंगे। और फिर है ये फिल्टर कोड, फिल्टर वाला ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग मान लीजिए कि एक, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सिर्फ 200 वाले को ही शो करने के लिए, लेकिन 200 में भी क्या होगा कि एक तरह का बहुत सारा, जैसे एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स कोड या रिस्पॉन्स साइज बार बार हमें आएगा। मान लीजिए 39 रिस्पॉन्स साइज हमें बार बार आ रहा है, तो मतलब उस पेज पे कुछ नहीं है, हमने एक बार सर्च किया देखा उस पेज पे कुछ नहीं है और बार बार हमें आ रहा है। तो ये क्या करेगा कि उनको फिल्टर कर देगा। तो यहाँ के लिए फिल्टर के लिए है कि मतलब सारे नहीं, एक एक ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे फिल्टर लेंथ लाइंस हो गया, कितना रिस्पॉन्स में कितने लाइंस अगर बार बार आ रहे हैं तो आप चाहते हैं इसको फिल्टर हो, ये वाले ना आए तो वो कर सकते हैं। उसके रिजेक्ट्स को कर सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक वर्ड अगर आता है रिस्पॉन्स में तो उसे हटा दीजिए, वो वाला हमें नहीं शो करना है। उसके उसी तरह साइज हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे वर्ड हो गया कि रिस्पॉन्स में कितने वर्ड। उसके बाद फिर यहाँ पे W आ जाएगा हम लोग को वर्ड लिस्ट के लिए, वर्ड लिस्ट पाथ हो गया। और फिर यहाँ पे हम लोग आउटपुट के लिए यूज़ कर लेंगे हाइफन ओ वाला और हाइफन OF। ये मैं पूरा बताऊंगा किस तरह से हम लोग को अब यूज़ करना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो मेरा पहला जो था सिंपल कमांड हो गया। तो हम लोग यूज़ करेंगे हाइफन SA। तो ये क्या करेगा, जितने भी एरर्स हैं उसमें SF आएगा, SE आएगा, तो उसे सबको ये एक साथ ले लेगा। उसके बाद फिर हम लोग आउटपुट पहला लेंगे CSV में। उसके बाद फिर हम लोग सिर्फ मैच करवाएंगे कोड को 200। आउटपुट हम लोग ले लेते हैं first.csv और मैं फिल्टर कोड करवा दूंगा फिल्टर लाइंस 0, जिसका रिस्पॉन्स का लेंथ अगर 0 होगा तो ये फिल्टर करके हमें दे देगा। और मैं आउटपुट को कलराइज देखना चाहता हूँ, ये बस ऐसे ही मेरा मन है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो आप चाह सकते हैं, अगर आपको मन है तो आप करिए, नहीं तो नहीं करिए। तो ये है, मैंने यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे सारा शो कर रहा है। तो यहाँ मैंने कैलिब्रेशन ऑफ रखा है, इसको मैं वापस से फिर से करके दिखाऊंगा किस तरह से कैलिब्रेशन ऑन करके फिर क्या होता है। तो यहाँ पे हो गया आपको यहाँ पे 200 जितने भी स्टेटस कोड है सिर्फ 200 वाले हैं, और जितना भी जिसका जो लेंथ था वो 0 लाइंस वाली जितनी फाइल थी, 0 लाइंस वाली जितने भी हम लोग को फाइल्स थी वेबसाइट्स में, उसे ये फिल्टर कर रहा है।
फिर अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं -AC का ऑटो कैलिब्रेशन, मतलब वो खुद ब खुद FF के अंदर जो बिल्ट इन है वो, और रिकर्शन हम लोग यूज़ कर लेते हैं। रिकर्शन टाइप करेंगे तो ये आपका एनेबल करता है रिकर्शन। फिर आप डालेंगे रिकर्शन डेप्थ, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे 3 दे देता हूँ और स्कैन पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे एक नया जॉब आ गया, मतलब आइडिया वाला जब फाइल इसमें मिल गया, फोल्डर मिल गया, तो अब उस पर भी फर्ज कर रहा है। तो इस तरह से ये रिकर्स हो रहा है। और ऑटो कैलिब्रेशन यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है, तो ये खुद ब खुद वहाँ पे सर्च कर लेगा कि अगर सेम तरह के हम लोग को रिस्पॉन्स मिल रहे हैं तो उसे वो फिल्टर करके हटा देगा। तो ये तो काम हो गया इसका। अब मैं यहाँ पे वर्बोस मोड भी ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिख जाएगा कि किस तरह से वर्बोस मोड काम करता है। तो यहाँ पे पूरा URL दे दिया, पाथ दे दिया कि कौन सा पाथ है। आप इस पर डायरेक्ट क्लिक और कंट्रोल क्लिक करेंगे तो को शो कर देगा पेज। अब फिर आता है डिले वाला, कि हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट, अगर मान लीजिए वैफ है ये, तो टेस्ट PHP है ये नहीं रोकेगा, लेकिन अगर कोई वैफ इम्प्लीमेंटेड है और उसमें हम लोग को रिक्वेस्ट जो है हम लोग को हिसाब से भेजना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में हर रिक्वेस्ट जाएगा। तो ये अब स्टार्ट होगा, तो ये हर रिक्वेस्ट के बीच में डिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड इसकी स्लो हो गई है, पहले स्पीड ज़्यादा थी, अब स्पीड इसकी स्लो हो गई है। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे थ्रेड दे देते हैं तो थोड़ी सी स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, और लेकिन डिले जो है वही सेम रहेगा, लेकिन स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। यहाँ मैं थ्रेड 100 दे दिया है, तो स्पीड इसकी बढ़ गई। पहले 19 या फिर 20 रिक्वेस्ट जा रहे थे पर सेकंड में, लेकिन अब जा रहा है, अब 38 या 30 जा रहे थे, लेकिन ये पिछली बार से फास्ट हुआ है। इसी तरह अगर मैं रेट लगा दूं, तो यहाँ पे अगर मैं रेट लगा दूं 2 का, तो अब देखिए स्पीड थोड़ी और स्लो हो जाएगी, लेकिन जो हम लोग वहाँ पे जो रिक्वेस्ट जा रही है उस पर हम लोग कंट्रोल भी रख सकते हैं, और जो वैप है हमें रोकेगा भी नहीं। जो मेथड्स मैंने यूज़ किए, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आउटपुट का कैसे करना है। तो सबसे पहला जो CSP वाला हम लोग ने फाइल बनाया था, ये first.csp, तो ये हमें फिल्टर होके मिला है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे, मैं आपको फर्स्ट लाइन इसका बता देता हूँ, तो इसमें क्या क्या है। अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो इसमें पहला तो है जो हम लोग ने फर्ज किया, तो जो first.txt में जो फाइल हमें जो वर्ड्स थे वो यहाँ पे आएंगे, फिर उसका URL, फिर अगर रीडायरेक्ट हो रहा है तो कौन से लोकेशन पे रीडायरेक्ट हो रहा है, उसके पोजीशन कौन सा था, उसके स्टेटस कोड क्या था उसका, फिर कंटेंट लेंथ क्या थी उसकी, कंटेंट वर्ड कितने थे, मतलब जो रिस्पॉन्स हमें मिला उसमें कितने वर्ड्स थे, फिर लाइन्स कितने थे उसमें, फिर कंटेंट टाइप क्या था रिस्पॉन्स का, फिर रिजल्ट फाइल यहाँ पे दे दिया कि ऑक्टेट स्ट्रीम था या टेक्स्ट HTML था, वो उस तरह से बना करके दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग को, मैं यहाँ पे जैसे अगर हम लोग आउटपुट देखें तो ये सारे कॉमा में है, तो मैं अगर इसको या कॉमा को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे TR का मतलब होता है ट्रांसलेट, और यहाँ पे हमने यूज़ किया स्पेस दिया मैंने, तो अब जितने भी कॉमा है उसको ये स्पेस से चेंज कर देगा। यहाँ मैंने एंटर किया तो यहाँ पे वो चेंज हो गया, जितने भी कॉमा थे वो स्पेस में चेंज हो गए। ठीक, अब हम लोग एक कमांड यूज़ करेंगे ऑक का, तो ये 1, ये 2, इस तरह से कॉलम बटे होते हैं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम। तो ऑक जब भी कोई चीज़ प्रिंट करता है ये, तो हमें उसके कॉलम्स को स्पेसिफाई करना होता है, लेकिन कैसे पता करें कि इसमें कितने कॉलम्स हैं। मान लीजिए कोई बड़ी फाइल हुई, उसके कॉलम्स हमें पता करने हैं, तो यहाँ पे टाइप करेंगे प्रिंट NF और यहाँ एंटर कर देंगे, तो ये बता देगा कि 10 कॉलम है इसके अंदर। चलिए गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमें इसमें चेक करना है कि हमें कौन कौन सा चाहिए कॉलम, तो यहाँ पे हमें पता चल गया 10 चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे, तो हमें चाहिए पहला कॉलम URL चाहिए हमें, दूसरा कॉलम है ये, इसके फिर हमें चाहिए स्टेटस कोड चाहिए,
और हमें चाहिए कंटेंट लेंथ चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे अब इसका पोजीशन सेट करते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे मैं स्टेटस कोड चाहिए मुझे। तो मैं स्टेटस कोड का कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे। तो मैंने पहले उसको टाइप करवाया। फिर मुझे चाहिए कंटेंट लेंथ, तो ये हो गया 6th नंबर पे। उसके बाद फिर हमारा आ गया 2nd नंबर पे उसका URL। तो यहाँ पे ऐसे लिखा, क्लोज किया, यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। तो इस तरह से आ गया स्टेटस कोड, कंटेंट लेंथ, URL। अब तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कट कमांड का। तो ये क्या करेगा कि मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया कि जितने भी कॉमा वाले वर्ड्स हैं, कॉमा के बाद में अब ये फिल्टर करो कॉलम 2 जो हमें मिलेगा URL, और फिर मैं फिल्टर कराना चाहता हूँ स्टेटस कोड, कंटेंट लेंथ और कंटेंट वर्ड्स। तो ये हम लोग को यहाँ से फिल्टर कराना है। तो यहाँ पे फिल्टर करने के लिए कॉलम 2 ले लिया, कॉलम 5 चूज कर लिया, कॉलम 6 चूज कर लिया। तो यहाँ पे हो गया URL, स्टेटस कोड, कंटेंट लेंथ और यहाँ पे कंटेंट वर्ड्स, ये कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे आ गया URL, स्टेटस कोड, कंटेंट लेंथ, कंटेंट वर्ड। अब हम लोग यहाँ से इसको कॉमा हटा देते हैं। तो यहाँ लगाया TR और इसको किया यहाँ से हटाया, ठीक है। अब इसको फर्स्ट लाइन की जगह पे सारी लाइंस यहाँ पे शो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम लोग को शो होगा। यहाँ मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पे आ गया सबका। ये हो गया स्टेटस कोड 200 पहले लाइन का, और यहाँ पे उसका जो कंटेंट लेंथ है, कंटेंट लेंथ 6 है और वर्ड्स है 1। अब इसको भी हम लोग और फिल्टर करके देखते हैं कि इसको हम लोग अच्छे से लिख करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं AWK का यूज करूंगा, ऑक का। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पहले मुझे स्टेटस कोड दिखे, फिर URL दिखे और फिर जो है मुझे कंटेंट लेंथ दिखे। तो मैं यहाँ प्रिंट करूंगा, प्रिंट, यहाँ $2 पे है स्टेटस कोड, कॉलम 1 पे है हमें URL और कॉलम 3 पे है कंटेंट लेंथ। इतने को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैं टाइप करूंगा एंटर और ये हमें यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसको और साफ करके देखना है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 3 और ये कर दूंगा 1। तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, रिवर्स में हो जाएगा। तो 2 3 1 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे हो गया स्टेटस कोड और ये आ गया आपको 6 नंबर हो गया, आपको 6 हो गया आपको इसका कंटेंट लेंथ और ये हो गया URL। इसको और थोड़ा फिल्टर करें कि जो ये ऊपर में आ रहा है ना स्टेटस कोड, इसको हटा देते। तो यहाँ पे मैं सेट का यूज कर दूंगा। यहाँ सेट 1,1D यहाँ टाइप किया और इसने पहली लाइन हटा दी। तो अब हमें जो आउटपुट में मिलेगा ये हमें, अब ये ह्यूमन रीडेबल है कि पहला जो ये URL है इसका हमें जो स्टेटस कोड आया है वो 200 है, इसका कंटेंट लेंथ 6 है और ये हमारा पाथ है। तो ये तो हो गई बात हमें CSV फॉर्मेट में। अब अगर हम लोग सेम स्कैन को यूज करें जेसन में तो चेक करते हैं कि जेसन में हम लोग किस तरह से आउटपुट देख सकते हैं। तो यही कमांड मैं वापस से यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो डिफॉल्ट होता है इसका आउटपुट जेसन में ही होता है। तो यहाँ पे मैं OF का यूज नहीं करूंगा। और यहाँ पे आउटपुट वाला कहाँ गया आर्ग्यूमेंट, ये रहा। फिर मैं फर्स्ट डॉट जेसन डाल देता हूँ। ये स्कैन पे रखता हूँ, देखता हूँ कि इसमें क्या रिजल्ट मिलता है हमें। ये रहा स्कैन और अब इसको हम लोग ने यहाँ पे स्टॉप कर दिया और हमें ये फर्स्ट डॉट जेसन फाइल हमें मिल गई।
तो ये अजीबोगरीब लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल पढ़ने के लायक नहीं है। सीरियसली थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते थे, ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे JQ का। JQ आप सीधे सीधे इंस्टॉल कर सकते हैं। सूडो अगर उबंटू यूज़ कर रहे हैं तो दो apt इंस्टॉल JQ। ये जेसन फॉर्मेट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में प्रिंट कर देता है। मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मुझे ये आ रहा है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने ये यूज़ किया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सीधे टाइप किया JQ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे अच्छे से, ये थोड़ा बहुत हम पढ़ भी सकते हैं, तो इस तरह से आउटपुट दे दिया। तो हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ने के लिए थोड़ा लेस का यूज़ कर लेते हैं, तो अच्छे से मैं बता पाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ जेसन की स्टार्ट हुआ है, जिसमें पहला हम लोग को जो दिया गया है वो है कमांड लाइन, जो हम लोग ने कमांड यूज़ किया था। फिर टाइम कितना लगा, कितने बजे, मतलब कितने बजे से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद फिर ये आया है रिजल्ट्स। तो हम लोग को जो मेन काम है, हमें ये रिजल्ट से काम है, हमें कमांड लाइन का कोई काम नहीं। तो हम लोग सीधे रिजल्ट्स का जो भी आउटपुट होगा उस पर आप देखना चाहेंगे। तो हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ यूज़ करेंगे रिजल्ट्स। याद रखिएगा, जैसे ही जेसन का कोई भी आउटपुट हमें देखना होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी फील्ड का, तो हम लोग को डॉट यूज़ करना पड़ता है कि वो रिप्रेजेंट करता है। और ये जो जितना भी हमें जो आउटपुट मिला, मेरे को जेसन के उतने अच्छे से सारे वर्ड्स मेरे को नहीं पता है किस तरह से टेक्निकली उसे बोलते हैं। तो जो हम लोग को जो आउटपुट है रिजल्ट्स का, वो हमें स्क्वायर ब्रैकेट में, तो हम लोग यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे कि जो हम लोग को जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रिजल्ट्स वाला जो फील्ड है, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है वो हमें आउटपुट पे शो करो। मैंने यहाँ पे लेस कमांड भी यूज़ कर लेता हूँ तो देखने में आसानी होगा। लेस कमांड यूज़ किया, तो अब हमें सिर्फ शुरुआत में आ रहा है इनपुट, फिर ये फर्स्ट जो हम लोग का जो लिस्ट था वो फर्स्ट या वो आइडिया, उसके बाद फिर ये हो गया पोजीशन, उसके बाद फिर स्टेटस कोड, और फिर ये हो गया लेंथ, फिर ये वर्ड्स, फिर ये लाइन, फिर कंटेंट टाइम जो हम लोग को रिस्पॉन्स मिला, और ये URL। अब अगर इसको भी और भी फिल्टर करना है तो JQ में एक फीचर है जिसको पाइप हम लोग कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। तो हम लोग को अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आउटपुट में हमें यहाँ पे देखना है सिर्फ URLs हमें सिर्फ चाहिए। तो यहाँ पे रिजल्ट्स वाला तो हमें मिल गया कि रिजल्ट्स फील्ड से इतना, रिजल्ट्स फील्ड के अंदर में हमें सिर्फ URL वाले देखने हैं। तो URL तो कोई इस तरह कर्ली ब्रेसेस दिया नहीं है, URL का सीधे हम लोग को वहाँ पे फील्ड का और उसका रिजल्ट है साथ में, तो हम लोग सिर्फ इतना एंटर करेंगे और यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स वाले फील्ड में जितने भी URLs होंगे यहाँ हमें आउटपुट में आ गए इस तरह से। लेकिन इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब था क्या, तो हम लोग इसको और फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पे URL के साथ में मैं स्टेटस का यूज़ कर लूँगा, यहाँ कॉमा दीजिएगा कोई भी दूसरा ऐड करना हो तो स्टेटस। तो अब ये हमें साथ में दिखाएगा कि ये इसका स्टेटस था, कि जैसे मान लीजिए ये URL था और इसका ये स्टेटस कोड था। तो ये दोनों अलग अलग लाइन में आ रहा है, तो हो सकता है कभी प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पे इसको फिल्टर करने के लिए हम लोग XArg का यूज़ करेंगे, XArg N2। तो इसका काम क्या होता है, अब ये दोनों को सेम लाइन में ले आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब सही से आ गया कि ये हो गया स्टेटस मतलब URL, और ये हो गया इसका स्टेटस कोड। लेकिन अब स्टेटस कोड भी मिल गया, लेकिन मुझे और भी चीज़ चाहिए कि इसका जो कंटेंट लेंथ था वो कितना था। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे लेंथ फील्ड को, और यहाँ पे हम लोग उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आ गया इसका लेंथ फील्ड, लेकिन मैंने यहाँ पे XArg 2 दिया हुआ था, तो ये सिर्फ दो ही को प्रिंट करेगा, उसके तीसरे वाले को अलग तरह से प्रिंट करेगा। इसको भी फिल्टर करने के लिए अगर पहले मैं XArg हटा देता हूँ, अब देखता हूँ क्या आता है। तो यहाँ देखिए ये आ गया पहला URL, फिर उसका रिस्पॉन्स कोड, और ये फिर आ गया उसका लेंथ। अब इसको भी फिल्टर करना है, तो मैं यहाँ करूँगा XArg -N3। तो अब ये क्या करेगा, ये तीनों को ऐसे ऐसे प्रिंट कर देगा। ये तो हो गया। अब इसको मुझे इस तरह से नहीं दूसरे फॉर्मेट में देखना है, तो मैं क्या करूँगा, या तो आप
AWK का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले किया था, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग 2, उसके बाद फिर यहाँ पे $3 और फिर डाल देंगे $1। तो ये फिर से वैसे जैसे हम लोग ने CSV का यूज़ किया था उसी तरह का फिर से हमें रिजल्ट में देगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमें ऑक का यूज़ नहीं करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ही फिल्टर लगा देंगे, फिल्टर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे डाल दिया डॉट, पहले हम लोग को स्टेटस चाहिए तो स्टेटस, फिर उसके बाद फिर हमें लेंथ चाहिए। अब हमें चाहिए यहाँ पे URL। जैसे ही इसको एंटर किया, इस पे हमें आ गया। अब अगर मान लीजिए हम लोग XRs का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग को डायरेक्टली देखना है, ऐसे ही नॉर्मल देखना है, तो JQ के अंदर में एक फिल्टर होता है -R का। जैसे मान लीजिए सिर्फ मैंने URL पे ही किया, लेकिन ये जो है सिर्फ मुझे URL ही आउटपुट में चाहिए, और लेकिन ये कॉमास जो है बार बार आ रहे हैं। तो सेड का यूज़ करने की जगह कि ये डबल कोट्स हटाने के लिए सेड का यूज़ करने की जगह हम लोग -R कमांड का यूज़ करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये उसको फिल्टर कर देगा। अब हम लोग XRs का यूज़ कर सकते हैं इसमें, और ये हमें आउटपुट में ऐसे दिखा देगा। तो ये समझ गए किस तरह से हम लोग ने जेसन का भी यूज़ कर लिया, जेसन के आउटपुट को कैसे देख सकते हैं, और CSV के। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से MD के जो मार्कडाउन फाइल होती है उसके कैसे रिजल्ट फिल्टर कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर आपको जेसन और CSV फॉर्मेट में ही ज़रूरत पड़ेगा, और फॉर्मेट की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं मार्कडाउन में बता देता हूँ, जब किसी का मन करे। यहाँ मैंने एंटर किया और ये स्कैनिंग स्टार्ट हो गई, तो ये हमें मार्कडाउन में आ गया। आप इसको डायरेक्टली उस पर भी देख सकते हैं, मार्कडाउन फिल्टर में, ऑब्सीडियन या किसी में भी। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो लोग यूज़ करेंगे, किस तरह से हम लोग इसका आउटपुट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेल का यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरे को ऊपर के कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ हमको नीचे का चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं कितने लाइन्स है। तो इसके लिए हम लोग -N कमांड का यूज़ कर सकते हैं कैट के साथ में, तो ये नंबर्स ऑफ लाइन दिखा देगा। तो यहाँ पे है 15 लाइन्स है, तो यहाँ पे 15 से हमें 8 तक ही चाहिए, तो ये हो गए 7 लाइन। तो टेल का यूज़ करेंगे, तो वो क्या करेगा, नीचे से लाइन्स को काटेगा, टेल -N7। तो अब ये हमें सिर्फ इतनी लाइन्स ही शो कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले जो ये पाइप है इसको हटाते हैं। तो पाइप हटाने के लिए हम लोग सेड का यूज़ करेंगे, ये गया सेड। और ये जो गैप है ये मुझे इसको भी हटाना है यहाँ से, तो यहाँ से पहले मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ गैप को, और यहाँ से लगाया -S, उसके बाद फिर ये और फिर लगाया मैंने यहाँ पे कुछ नहीं, उसके बाद फिर एंटर किया। तो ये जितना भी पाइप वाला था, शुरुआत वाला पाइप हट गया। अब मैं एक्स्ट्रा एक और ऐड कर देता हूँ, तो ये जो बीच वाले जितने भी पाइप्स हैं इसको भी हटा देगा। और इसके लिए मैं दूसरा सेट यूज़ कर लेता हूँ, फिर से मैं किया सेट, यहाँ पे एक स्पेस देना जरूरी है, तो हम लोग फिल्टर कर पाएंगे कि कौन से कॉलम में कौन कौन सा है। एंटर किया तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया फर्स्ट वाला लाइन, फिर ये हो गया आपको URL, ये हो गया, मेरे को चेक करना होगा इस पे ऊपर में, तो ये हो गया पोजीशन। पहले हो गया फर्स्ट URL, रीडायरेक्शन लोकेशन, फिर पोजीशन, स्टेटस कोड। तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे स्टेटस कोड।
यहाँ पे सर्च करते हैं 5वें नंबर पे स्टेटस कोड, और फिर कंटेंट लेंथ है 6ठे नंबर पे, तो यहाँ पे ये 6 नंबर पे हो गया 266। अब इसको हम लोग यहाँ से इसको हम लोग फिल्टर करते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो अब सीधे हम लोग ऑक का यूज़ करेंगे AWK। अब हम लोग अगर टाइप करें तो यहाँ पे हमें सेम वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये हो गया, किस तरह से हम लोग आउटपुट को देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि FF का यूज़ आप और कौन सी वर्नेबिलिटीज फाइंड करने में कर सकते हैं। पोस्ट डाटा के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादातर बर्बसूट यूज़ करिए। इससे भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी पिचफोर्क, उसके बाद फिर क्लस्टर बॉम्ब, इस तरह के बहुत सारे इंट्रूडर वाले जितने भी हम लोग को ब्रूट फोर्सर हैं वो हैं। लेकिन फिर भी मैं बर्बसूट ज़्यादा आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं कि आपका रिक्वेस्ट का हो क्या रहा है। इसमें आप वो नहीं देख सकते कि आपका रिक्वेस्ट का क्या हो रहा है, अगर आप प्रॉक्सी लगाएंगे तब देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, अब मैं बताता हूँ किस तरह से आप FF का यूज़ करके एक्सेसेस फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जितने भी पैरामीटर्स हैं इस वेबसाइट के, पहले मैं उसे फिल्टर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे इसके पैरामीटर्स मैंने पुट कर लिए, तो कैट किया। मैं सिर्फ 10 लाइन अभी दिखाता हूँ। तो ये है, अब हम लोग इसमें से एक्सेसेस कैसे फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से फिल्टर लगाएंगे कि जितने भी एक्सेसेस वाले पैरामीटर्स है तो उसे हमें दिखाए। तो GF एक बहुत अच्छा टूल है, टॉम नॉम ने बनाया है। तो ये ग्रेप का यूज़ करता है फिल्टर करने के लिए। उसके अलावा भी आप खुद से ग्रेप का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास और भी एडिशनल पैरामीटर्स है, लेकिन मैं GF ही यूज़ करता हूँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। GF एक्सेसेस हमने यूज़ किया, तो ये आ गई हमें जितने भी पोटेंशियल पैरामीटर होते हैं एक्सेसेस के लिए। अब इसके अंदर भी मुझे और फिल्टर करना है कि बहुत सारे सेम यहाँ पे आ गए हैं, तो हम लोग इसको फिल्टर करेंगे। तो उसको फिल्टर करने के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे यहाँ पे पहले QS रिप्लेस से। पहले ये सारे फालतू जितने भी लिखे हुए हैं पैरामीटर्स पे उस पर हटाते हैं। यहाँ पे सारे पैरामीटर्स पे फर्स्ट लिख के आ गया है। अब यहाँ पे यूरो का यूज़ कर लेते हैं, और इसने हमें फिल्टर करके दे दिया जो पैरामीटर्स हमें नहीं चाहिए। या मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, सारे पैरामीटर्स में मुझे फर्स्ट QS रिप्लेस चाहिए। यहाँ मैंने ये कर लिया, यूरो का भी यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग के एक्सेसेस का यूज़ करेंगे। वो क्या करता है कि हर पैरामीटर पे एक बार अपना पेलोड रख के देखेगा, और उस पर देखेगा कौन कौन सा जो स्पेशल कैरेक्टर है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो वो हमें आउटपुट में शो होगा। मैं MU का के एक्सेसेस यूज़ करूँगा, क्योंकि टॉम नॉम ने भी बनाया था, लेकिन उनका जो आउटपुट है वो उतना अच्छा नहीं दिखाता है जब तक कि MU का दिखाता है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा की एक्सेसेस, और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो यहाँ पे हमें 3 आउटपुट में आ गया इस तरह से कि ये पैरामीटर्स रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब मुझे सिर्फ चाहिए जो पैरामीटर्स पे ये एंगल ब्रैकेट्स हो और ये डबल कोट्स रिफ्लेक्ट करें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ग्रेप का यूज़ करूँगा। तो एक तो मैंने डाल दिया कि एंगल ब्रैकेट्स वाले जितने हैं उसको फेच करो, और साथ में ये दे दिया कि डबल कोट्स वाले भी होंगे तो उसे भी फेच करो। तो अब मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो यहाँ पे ये सिर्फ उन्हीं वाले को दिखा रहा है जो यहाँ पे लिख के आ गए। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने डबल कोट्स वाला क्यों किया। डबल कोट्स वाला क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कुछ फॉर्म्स वाले पे भी रिफ्लेक्शन मिलता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग ऑन माउस ओवर वाला पेलोड यूज़ कर सकते हैं और उससे एक्सेसेस हम लोग को मिल जाता है। तो ये मैंने ऐसे एक टिप की तरह आपको बता दिया। लोग सिर्फ इसी पे जाते हैं कि यही 2 रिफ्लेक्ट करेगा तो हो गया, लेकिन आपको ये भी डिपेंड करता है कि अगर डबल कोट भी कर रहा है तो उस पर भी आप हंट कर सकते हैं, हो सकता है आपको मिल जाए एक्सेसेस। अब हमें सिर्फ चाहिए ये बीच वाला URL, हमें ये सबसे काम नहीं है, सब फालतू है, इसका हमें कोई काम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक का यूज़ करेंगे। ये सेकंड कॉलम पे है तो हम लोग ऑक का यूज़ करेंगे, AWK प्रिंट ओनली सेकंड कॉलम, और यहाँ पे किया और ये एंटर किया। तो ये सिर्फ अब हमें URL यहाँ पे प्रिंट करके देगा। अब क्या करना है हम लोग को,
यहाँ पे हम लोग को एक्सेसेस किस तरह से हम लोग एफ में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले तो QS रिप्लेस का यूज़ करूँगा कि जितने भी मेरा जो एक एक्सेसेस पेलोड है वो यहाँ पे दिखाए। तो मैं यहाँ पे एक्सेसेस पेलोड यूज़ करता हूँ SVG, उसके बाद फिर /onload इज इक्वल्स टू prompt $1 और ब्रैकेट क्लोज, जितना भी जो हम लोग को मिले URL, और इसको मैं एक फाइल में रख लूँगा URL। तो इसने अब यहाँ पे मेरे पेलोड को यहाँ डाल दिया है। अब हम लोग को इसमें चेक करना है कि कौन सा रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर रिफ्लेक्ट होता है तो ये पूरा पूरा लिख करके सोर्स कोड में आ जाएगा, और अगर नहीं होता है तो सोर्स कोड में नहीं लिख के आएगा। तो अब हम लोग यूज़ करेंगे FF का। FF में याद करिए एक हम लोग को फिल्टर था यहाँ पे MR का, मैच रिजेक्ट्स का, कि जो रिजेक्ट्स है हमें दिखाई दे। तो यहाँ पे हम लोग FF का यूज़ करेंगे। FF-U में डाल देंगे फर्स्ट, पूरा URL हम लोग एक फाइल के द्वारा दे रहे हैं इसमें वर्ड लिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे फाइल वर्ड लिस्ट दे देंगे URLs, और अब हम लोग को जो रिजेक्ट्स मैच कराना है MR, अब हम लोग को जो रिजेक्ट्स मैच कराना है उसके लिए मैं यहाँ से पहले अपना पेलोड उठा लूँ। हम लोग को चाहिए ये रिजेक्ट्स, कि जो आउटपुट है हमें इस तरह का मिले। यहाँ पे हमें जो आउटपुट है इस तरह का मिले। तो रिजेक्ट्स को हम लोग तो यहाँ से फिल्टर कर लेते हैं कि आउटपुट सही से हमें आए। ठीक, अब ये हो गया, ये मैंने रिजेक्ट्स डाल दिया। अब यहाँ पे एक फिल्टर था कि 200 स्टेटस कोड को हम लोग को दिखाना है, तो यहाँ पे मैंने 200 डाल दिया। फिर यहाँ रिडायरेक्ट वाला भी दे दिया। अब मैं यहाँ का आउटपुट भी एक बार ले लूँगा, तो इसको मैं जेसन फॉर्मेट में ही ले लेता हूँ। तो ये हो गया XSS.json। अब मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ, तो इन दोनों पे इसको मिल गया है, तो यहाँ पे दिखाएगा। अब मैं इसके अंदर एक टिप दिखा रहा हूँ किस तरह से FF ज़्यादा हमें मदद कर सकता है और कम फॉल्स पॉजिटिव हमें देगा उसके मुकाबले। अगर कोई और हम लोग जैसे डेलफॉक्स भी बहुत अच्छा टूल है, बट अगर डेलफॉक्स आप नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ आपके पास ये स्पेसिफिक है, तो अगर आपको FF यूज़ करना है या फिर आप कर्ल यूज़ करते हैं, मैंने जो गरुड़ में मैंने कर्ल का यूज़ किया है इसका आउटपुट लेने के लिए, एक्सेसेस को फाइंड करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ किस तरह से आप FF का यूज़ कर सकते हैं। कर्ल से ज़्यादा अच्छा फॉल्स पॉजिटिव, जो कर्ल में हमें फॉल्स पॉजिटिव मिल सकता है लेकिन इसमें नहीं मिल सकता है, वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जेसन को प्रिंट करूँगा JQ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये आ गया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट वाला सिर्फ देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डाला, प्रिंट करवाया तो सिर्फ रिजल्ट्स वाला आ गया। ठीक, अब इसमें मेरे को चाहिए URL, कौन कौन सा URL हुआ था। तो यहाँ पे फिर से पाइप किया और .url डाल दिया, तो इसमें सिर्फ अब URL शो कर रहा है कि कौन कौन से पे रिफ्लेक्ट हुआ था किसके रिस्पॉन्स में। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, कई बार क्या होता है कि जो जेसन फॉर्मेट में हमें डाटा मिलता है उसके अंदर भी ये सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन वो पॉपअप हमें नहीं देता है। कई बार ऐसा होता है, और कर्ल वाला जब भी मैं गरुड़ में देखा हूँ ये फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज़्यादा देता है। तो उसके लिए क्या है, एक इसके अंदर एक और ऑप्शन है यहाँ पे कंटेंट टाइप का, .content, कंटेंट टाइप। मैं आउटपुट जो है CSV में ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ जो आउटपुट है वो CSV में ले लिया मैंने, और कई बार जेसन आउटपुट में एरर आते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे मैंने CSV में ले लिया। तो यहाँ पे कैट्स जो है XSS.CSV करवा लूँगा, और यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कौन कौन सी फाइल चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, पहले तो कट का यूज़ करेंगे, -d, मुझे चाहिए यहाँ पे फील्ड URL चाहिए, स्टेटस कोड चाहिए, और मुझे चाहिए कंटेंट टाइप। तो ये 2
3 4 5 और 6 7 8 9 और 9। तो मुझे चाहिए 2 5 और 9। तो अगर मैं देखूं तो ये इस तरह से आया। अब हम लोग इसका हाथ से फिल्टर कर लेते हैं। किया, उसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट लाइन हटा देता हूँ और फिर मैं इसको AWK से थोड़ा साफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे चाहिए सबसे पहले तो स्टेटस कोड चाहिए, तो ये है सेकंड पोजीशन पे। फिर मुझे चाहिए कंटेंट लेंथ चाहिए, तो ये है थर्ड। कंटेंट टाइप चाहिए, उसके फिर चाहिए URL। यहाँ पे किया, एंटर किया, तो अब हमें यहाँ पे मिल गया। अगर मैं यहाँ पे और फिल्टर कर लेता हूँ तो ये कॉमा जो है कॉमा हट जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस करवाएंगे HTML, एक कॉमा को रिप्लेस करवाएंगे HTML में और ग्लोबली इसको चेंज करवाया और एंटर किया। तो अब आ गया यहाँ पे कि जो हमें स्टेटस कोड ये है, उसका कंटेंट टाइप ये है और यहाँ पे हमारा जो URL पे रिफ्लेक्ट हुआ है। तो बेसिकली ये सब यूज़ था। इसी तरह अगर आप गरुड़ टूल को देखेंगे तो उसके अंदर मैंने सेम मेथड से मैंने LFI और फिर आपको SSTI और XSS, ये तीनों को सेम मेथड से किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कर्ल का यूज़ करके, वो दिखाया है। तो उसी का सेम मेथड यूज़ करके आप FUB से भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं पसंद आई तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।